अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे युवाओं के साथ साथ जो हमारी मातृशक्ति है वो पहले नंबर पर आई है। यहाँ आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी राम जी ने हमको बताया। तो इस हिसाब से सर्वप्रथम पहले बच्चों को जो शिक्षाएं मिलती हैं आप सभी से मिलती हैं, आप सभी पहले गुरु हो। उसके बाद फिर हमारे बच्चे कुछ बड़े हुए तब पढ़ने जाते हैं। तो पहले अपने बच्चों को हम सिखाएं कि कैसे हमें परिवार के साथ, फिर घर के बाहर, फिर लोगों के बीच में जा कर के हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। संस्कार के साथ साथ बच्चों को ये भी बताएंगे कि हमारे राम जी ने क्या क्या किया। आप सभी लोग जब राम जी के बारे में जानोगे तब तो राम जी के बारे में बच्चों को बताओगे। ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी एकता देख करके हमको अपार हर्ष हो रहा है। इसके आगे क्या बोले, आप सभी जागरूक हो। और समय रहा तो हमारी कथाएं अक्सर निःशुल्क होती हैं, कोई कर नहीं होता, कोई टिकट नहीं होता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यक्रम का हम आयोजन रखवाते हैं। तो आप जब भी हमको मौका मिला तो आपके गांव में एक बार हम कथा करेंगे राम जी की, और अक्सर राम जी की ही कथा करते हैं। नहीं होता है कि आप लोगों के यहाँ आएंगे तो शुल्क रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा से बड़ा आयोजन आप सभी कर सकते हो, छोटा से छोटा आयोजन कर सकते हो, लेकिन अपने धर्म के प्रति आप सभी लोग जागरूक रहो, एक रहो। और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सभी लोग एक रहेंगे। आज से ये सौगंध खाए हैं भगवा झंडे के नीचे कि हम सभी एक रहेंगे, एक तरफ हाँ हुआ तो हाँ रहेंगे। बताइए आप सब लोग करेंगे? हाँ। एकता में रहेंगे? हाँ। भारत शक्ति जो है, भारत की एकता है, एकता में हमारी शक्ति है। हम दुश्मन कितना भी बड़ा हो उसको भी मिटाने का सामर्थ्य हम में है। हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही एकता भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। जय श्री राम, जय श्री राम। सज्जनपुरा के निवासी जो यहाँ बड़े बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, और हमारे जो युवा साथी है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्तागण, यहाँ जिस प्रकार से आयोजन किया है, ये आयोजन बहुत जरूरी था। क्योंकि आज के परिकल्प में जो अपन देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार अपने हिंदुओं को दबाया जा रहा है और दूसरी शक्तियों को उठाया जा रहा है। अभी जो गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले जो अपना गुरु होता है वो माँ होती है। माँ जो बच्चे को संस्कार देती है, वही संस्कार आगे जाकर बड़े होकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य ये है, धर्मो रक्षिति रक्षिते। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। पवित्र भगवा ध्वज आज इस प्रमुख चौराहे पे लगाया है। जिस प्रकार गाँव के बाहर जब कोई गाँव बसता है तो सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति बिठाई जाती है। हनुमान जी की मूर्ति इसलिए बिठाई जाती है कि हमारा गाँव सुरक्षित रहे और उसकी रक्षा वो करे। उस निमित्त आज जब हमने भगवा ध्वज यहाँ लगाया है, जब कोई भी करीब युद्ध होता था तो सबसे आगे भगवा ध्वज जाता था। भगवा के नीचे सभी हिंदू कार्यकर्ता उसमें कार्य करते थे। इसलिए भगवा ध्वज को पवित्र मानकर हमने सबसे बड़ा भगवा ध्वज को माना है। इसके नीचे पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर घटनाएं हो रही है इस प्रकार से, क्योंकि अपन संगठित नहीं है। संगठित होना सबसे बड़ा कार्य, संगठित होना है। आज सज्जनपुरा वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अपना गांव है, लेकिन यहाँ उपस्थिति को भी कम है। उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि गांव में इतने सारी संख्या है लेकिन अपन कम है। लेकिन कमी जो मजबूत होते हैं वही आगे आते हैं, जो कमजोर होते हैं वो पीछे रहते हैं। इसलिए अपन को हमेशा आगे रहना चाहिए। कभी किसी प्रकार की नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। अपन को हमेशा आगे रहना चाहिए और संगठित होकर रहना चाहिए। आज जो आप देख रहे हैं अभी उदयपुर वाली घटना, जिस प्रकार से हमारे कन्हैया लाल को सरे बाजार में चाकू से गर्दन काट दी जाती है, क्यों? क्योंकि अपन संगठित नहीं है। आज जो नुपुर शर्मा जिस प्रकार का उन्होंने जो बयान दिया, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। तो ये मुट्ठी भर, लेकिन उन्होंने एकता का परिचय देकर पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा, जबकि उसने कोई बुरा नहीं कहा। उसने बिल्कुल सत्य बात कही थी, जो उनके पुराण वगैरह में लिखी हुई है वो चीज को उसने बताया था। इस चीज को लेकर उन्होंने एकत्रित होकर इस तरह की करा और अपने ऊपर भय फैलाने के लिए उन्होंने इस तरह की घटनाएं करी है। आज हिंदू समाज किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हिंदू समाज अगर एक साथ खड़ा होकर एक बार हुंकार भरेगा तो इनकी औकात नहीं कि हमारे सामने कोई खड़ा हो जाए। जय श्री राम।
मुसलमान जिस तरह से कहते हैं मुस्लिम हमारे भाई हैं, अरे मुस्लिमों के तो बहन भी बहन नहीं होती है, उनकी तो बहन भी बहन नहीं होती है, वो तो बहन से भी शादी करते हैं। इसलिए आपको मैं सब एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई भाई कुछ नहीं है, ये मौका मिलते ही अपने गर्दन काट देंगे। इसलिए हमारे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी को 17 बार हराया, लेकिन एक बार उसको मौका मिला तो उसने हमारे पृथ्वीराज जी के दोनों आंखें फोड़ दी। इस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया। इसलिए कभी उन पर विश्वास नहीं करे। यह मेरा आपको सबसे निवेदन है कि गांव में अगर कोई भी इस प्रकार की कोई घटना करता है तो स्वयं पूरे गांव वाले एकत्रित होकर उसका विरोध करें। अच्छे का हमेशा साथ दे और बुरे का हमेशा विरोध करे। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रोज आप सब यहाँ हैं तो मंदिर भी जाना चाहिए आप लोगों को। बहुत से लोग मंदिर नहीं जाते, अपने आराध्य की देव की पूजा नहीं करते। जब तक अपने आराध्य को नहीं मनाएंगे जब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। अपना आराध्य, अपने इष्ट जिसके साथ आपके हमेशा आपके साथ रहता है, इसलिए हमेशा मंदिर जाए, पूजा अर्चना करे, धर्म को जिंदा रखे। गाय को रोटी दे, कुत्ते को रोटी दे, इससे हमारा धर्म जिंदा रहता है। जब तक हम धर्म नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने में, क्योंकि अपन ने धर्म को छोड़ दिया है, अपने अपना परिवेश छोड़ दिया है। अपन ने जिस प्रकार से आज की तारीख में जो अपने जो कहते हैं आजादी हो गई, अपनी कोई आजादी नहीं हुई है। आजादी जब होगी जब हमारा स्वराष्ट्र होगा। स्वराष्ट्र का मतलब जब हमारा भगवा राज आएगा, जब हमें आजादी मिलेगी। आज की तारीख में हमें जो पढ़ाया जाता है अकबर महान है, इस तरह की जो मतलब ये कि इन्होंने जो प्रचार कर रखा है कि जो युद्ध बताए हैं तो उसमें मुसलमानों को आगे बताया है। जबकि अपने महाराणा प्रताप अपने इतने बड़े बड़े योद्धा थे जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, इनको अपने मेवाड़ में तो घुसने भी नहीं दिया। मेवाड़ तो आज दिन तक भी स्वतंत्र रहा है, क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप अपने बप्पा रावल जो कि यहाँ के मेवाड़ के राजा थे, उनका अफगानिस्तान तक राज था। क्यों था? क्योंकि वो भगवा के राज पे चल रहे थे, सत्य पे चल रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे। वो उनके खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़े उन्होंने। और उन्होंने अपने धर्म बचाने के चक्कर में पूरा यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक राज किया है। क्यों? कि उसके साथ पूरी जनता थी। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब संगठित रहे, एक साथ रहे, धर्म की रक्षा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।